रमेश एक छोटी सी साड़ी की दुकान चलाता था। गांव के कोने में एक पुरानी सी दुकान। रोज सुबह दुकान खोलता और शाम को हिसाब देखता। पर पिछले कुछ महीनों से हिसाब कभी सीधा नहीं बैठता था। और जब हिसाब बिगड़ने लगता है ना, तब सिर्फ पैसा नहीं, नींद भी उड़ जाती है। शादियों का मौसम कमजोर था, ग्राहक कम आ रहे थे और घर का खर्च बढ़ता जा रहा था। रमेश ने सोचा, बस थोड़ा सा कर्ज ले लेता हूं, दुकान चल जाएगी, सब संभल जाएगा। पर कर्ज धीरे धीरे बोझ बन गया। हर महीने नई चिंता, कौन सा बिल पहले चुकाऊं, बच्चों की फीस या दुकान का उधार। और रमेश मुस्कुराता था, पर अंदर से बहुत थक चुका था। कर्ज सिर्फ जेब पर भारी नहीं होता, कर्ज मन पर भी भारी होता है। रात को सोने जाता, पर दिमाग हिसाब लगाता रहता। कभी लगता शायद मुझसे कोई गलती हो गई, कभी लगता अब इस दुकान का क्या होगा। लोग सलाह देते, दुकान बंद कर दे, कुछ और काम देख। पर रमेश जानता था, ये दुकान सिर्फ रोजी रोटी नहीं थी, ये उसका सपना थी। रमेश महादेव का भक्त था। रोज सुबह मंदिर जाता, कोई बड़ी प्रार्थना नहीं करता था, बस शिवलिंग पर जल चढ़ा देता। उस दिन उसने महादेव से कुछ अलग नहीं मांगा, बस इतना कहा, महादेव, कर्ज तुरंत खत्म हो जाए नहीं, बस इतनी शक्ति दे दो कि मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं, और इतनी बुद्धि दे दो कि मैं संभल सकूं। उस दिन के बाद रमेश के मन में एक अजीब सी शांति आ गई। महादेव ने रातों रात चमत्कार नहीं किया, पर चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। रमेश ने दुकान का हिसाब सुधारा, बेवजह का खर्च बंद किया, साड़ियों का चयन थोड़ा बदला और ग्राहकों से पहले से ज्यादा ईमानदारी से बात करने लगा। कुछ पुराने ग्राहक वापस आने लगे, किसी ने उधार चुका दिया, किसी ने नई साड़ियों का ऑर्डर दिया। कर्ज एक दिन में खत्म नहीं हुआ, पर हर महीने थोड़ा थोड़ा कम होता गया। एक दिन रमेश ने आखिरी किश्त चुका दी। न ढोल बजे, न कोई बड़ा जश्न, बस मन में सुकून था। उस दिन रमेश मंदिर गया, महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा और चुपचाप मुस्कुरा दिया। उसने समझ लिया, भक्ति का मतलब सिर्फ मदद मांगना नहीं होता, भक्ति का मतलब होता है मुश्किल वक्त में भी सही रहना और हिम्मत न छोड़ना। कर्ज एक बड़ी समस्या है, पर कर्ज से बड़ी समस्या होती है उम्मीद का टूट जाना। और जब महादेव पर भरोसा हो तो रास्ता तुरंत नहीं, पर जरूर मिलता है। रमेश की कहानी सिर्फ कर्ज की कहानी नहीं है, ये भरोसे की कहानी है। महादेव ने पैसा तुरंत नहीं दिया, पर मन को इतना मजबूत बना दिया कि कर्ज भी हार गया। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, इसलिए भगवान पर सदैव विश्वास रखना चाहिए। अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। वानरा फिर मिलेगा। जय श्री राम।